हाँ तो यार एडम सैंडलर की लेटेस्ट मूवी जो हसल आई है, उस मूवी को अगर हमें एक वर्ड में समराइज करना हो देन दैट वर्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हार्टफुलनेस। क्योंकि यार देखो, सबसे पहले उन्होंने ना एनबीए प्लेयर्स को उठाया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जस्टिफिकेशन को अच्छे से समराइज करके हमें दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, वो लोग प्लेयर्स है, वो लोग एक्टर्स नहीं है, फिर भी उनकी एक्टिंग देखना इतना क्रिस्प मोमेंट था मेरे लिए कि मैं तो देख के बहुत ज्यादा अभी भी शॉक्ड हूँ। और ये सब पॉसिबल हुआ उस मूवी की स्क्रिप्ट की वजह से। अब ये मूवी स्प्रिंग हिल स्टूडियोज की है और स्प्रिंग हिल स्टूडियोज एक्चुअली लेब्रॉन जेम्स की प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो लोग ऑथेंटिसिटी में तो बहुत ज्यादा ही ध्यान देते हैं और उन्होंने इस मूवी को बहुत ज्यादा अच्छा ही बनाया है। लाइक जो हमारे एक्टर्स है और हमारी जो स्टोरी है, उसका जो एक सेंट्रिक पार्ट होता है, उसको बहुत ही एक बिलीवेबल वे में हमें ऑथेंटिकेट करके शोकेस किया गया है। वाओ, लाइक आई वाज नेवर अ ह्यूज फैन ऑफ एडम सैंडलर, पर इस मूवी ने ना मुझे बहुत ज्यादा चिल्स दे दिए उनकी एक्टिंग की वजह से। और ना मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि नेटफ्लिक्स पे कुछ अच्छा देखने को मिल ही नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स, जो मैंने अभी खत्म किया है, पर वो एक सीरीज थी, बहुत टाइम से कोई ढंग की मूवी नहीं आ रही थी और एकदम से उन्होंने ये लॉन्च कर दी, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं नेटफ्लिक्स से भी। लाइक दिस मूवी हैज समथिंग इन इट जो तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमेशा कनेक्टेड फील करवाती है। अब देखो, जो एडम सैंडलर का कैरेक्टर है उसका नाम रहता है स्टैनली शुगरमैन और वो एक लॉन्ग स्काउट रहता है एक बहुत अच्छी बास्केटबॉल टीम से जो कि फिलाडेल्फिया में रहती है, जिनका नाम है 76ers। एंड हमें स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा सा ओपनिंग मोन्टाज शोकेस किया जाता है, उसमें हमें टिप्स बिट्स दिए जाते हैं कि बंदा एक्चुअली है कौन, ये करता क्या है, इसकी अभी लाइफ कैसे चल रही है, इसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स रही है, कैसे वो अपनी बास्केटबॉल टीम से निकल गया था या उसको निकाला गया था, उसको कितने स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आई है, इसके बहुत छोटे छोटे ऐसे टिप्स हमें बांटे जाते हैं। और उस बड़े से मोन्टाज में ही हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे कितनी सिटीज में ट्रैवल कर रहा है, कितनी सारी फ्लाइट्स पकड़ रहा है, कितने होटल्स में रुक रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि उसको एक बहुत अच्छे प्लेयर की तलाश है। अब वो उस प्लेयर को ढूंढ रहा है अलग अलग सिटीज में, और उस पूरे मोमेंट में जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है वो उनको कैसे मैनेज करता है, उसकी जो वाइफ है और उसकी जो टीनेज डॉटर है उनके साथ उसके रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, ये सब हमें दिखाया जाता है। ही इज लाइक अ कैरेक्टर जो अपने आप को बहुत ज्यादा अनएप्रिशिएटेड फील करता है और वो अपने स्पोर्ट्स के करियर के फ्यूचर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी करने लगता है। अब आगे चल के उसके साथ और प्रॉब्लम्स आ जाती है क्योंकि वो जिस कंपनी में काम कर रहा होता है उसका जो ओनर रहता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह उनका बेटा ले लेता है, उसके साथ उसके रिलेशंस इतने अच्छे रहते नहीं है और बाकी इन्हीं चीजों की वजह से उस कंपनी से भी उसको निकाल दिया जाता है। वेल दैट इज नॉट द बिगेस्ट और द फोकसिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस मूवी, मतलब इसमें अलग ही एक कैरेक्टरिस्टिक को फोकस किया गया जिसमें उनको प्लेयर को ढूंढना होता है। अब इस सिचुएशन में जो हमारा एडम सैंडलर है उसको एक प्लेयर दिखता है स्पेन में किसी एक लोकल आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट पे। अब वहां पे उस प्लेयर को देखता है, उसकी इंटेंसिटी समझता है और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जुआनचो हर्नान गोमेज की एंट्री होती है जो कि ना बो क्रूज का कैरेक्टर करता है इस मूवी में। नाउ द ब्रिलियंट थिंग व्हिच आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी कि यार जो जुआनचो हर्नान गोमेज का कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक रियल लाइफ प्लेयर है और वो कैसे इसमें एक्टिंग कर रहा है, वो कैसे अपने इमोशंस को शोकेस कर रहा है, वो मुझे सही में देख के लगा कि यार हाँ यार, इनसे एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है और वैसे ही वो बास्केटबॉल प्लेयर्स तो अच्छे हैं ही। अब यहाँ से हमारा काइंड ऑफ सेकंड फेज चालू हो जाता है मूवी का, वो कैसे इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करवाता है उस कैरेक्टर को, उसके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके फैमिली में कितने प्रॉब्लम्स हैं, अपार्ट फ्रॉम इट उसको एज अ प्लेयर सिलेक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता, ये सब देखने लायक है मूवी में। क्योंकि यार देखो, इतनी ट्रेनिंग उस कैरेक्टर ने भी की, अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, उसके बाद उसका जो एक फाइनल रिजल्ट बन के निकलता है ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड जितने भी ज्यादा ट्रेनिंग मोन्टाजेस हमें इस मूवी में दिखाए गए वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बिलीवेबल भी लगते हैं और उनकी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत सुंदर है। लाइक दिस फिल्म एक्चुअली नेवर डिसअपॉइंट्स मी, और ये मूवी की जो स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूं। लाइक अगर तुम स्लाइटली भी बास्केटबॉल को पसंद करते हो या तुम उसके बहुत बड़े फैन हो तो ये मूवी भी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और अगर तुम रियल लाइफ में भी खुद स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हो तो तुम्हें पता है क्या स्पोर्ट्समैनशिप की पावर क्या होती है और इसमें उन्होंने कितना स्ट्रगल किया उस पावर को रिकवर करने के लिए एज वेल एज उसको अचीव करने के लिए। सिंपली एज अ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं मैं, एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ स्टोरी। और जो जुआनचो हर्नान गोमेज और जो एडम सैंडलर है, दोनों की केमिस्ट्री तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। देखो, तुम्हारे जो लीडरशिप लेसन्स होते हैं वो हेवीली पोर्ट्रेल करके इस मूवी में हमें शोकेस किया गया। सबसे बड़ी बात जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम इट जो तुम्हारे एथलेटिक होता है, तुम्हारे जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, इनको कितना ऑडियंस ऑथेंटिकेटेड वे में देखना चाहती है उन्होंने उसका एक बैलेंस भी रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट तुम जितनी भी स्ट्रगल्स कर रहे हो उसके लिए तुम्हें एक सोशल कैपिटल भी लगेगा, एक तुम्हारा सपोर्टिव पार्टनर होना चाहिए, तुम्हारे सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए। इन सारी छोटी छोटी चीजें और जितनी भी डिलेमास है उनको सबको अच्छे से फोकस करके डायरेक्टर ने शोकेस किया है। लाइक देयर इज अ सर्टेन ब्रिज बिटवीन बीइंग अलोन एंड बीइंग लव्ड, और हम सबको यार एट द एंड चाहिए क्या, वी वांट फैमिली, वी वांट लव। तो यार वो जो एक बैलेंस क्रिएट हुआ है ना इसकी जो स्टोरी टेलिंग है और उसकी जो एक पूरी फिजिक के कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट वाज वन ऑफ द मेनी थिंग्स व्हिच आई रियली सपोर्टेड इन द मूवी। एंड जिनको लगता है कि यार एडम सैंडलर सिर्फ सॉफ्ट मोरिक और ऐसे मैन चाइल्ड मूवीज में या ऐसे बहुत ज्यादा हिलेरियस मूवीज में ही अच्छा लगता है
तो यार तुम लोग गलत हो, क्योंकि यार अगर तुम ये मूवी को भी देखोगे और इसके अगर डेप्थ को समझ गए तो तुम एक्चुअली समझ जाओगे दैट एडम सैंडलर बीइंग एन एक्टर इज वेरी पैशनेट। एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू। और मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें ये बता दूं कि यार इस मूवी को मैं रेट कर रहा हूं 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। एंड मैं डेफिनेटली इसको तुम्हें रेकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि यार इसको तुम्हें एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि यार तुमने मुझे यहां तक सपोर्ट किया है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।